एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। उनको पता है यार इनके पास तो पैसा ही बहुत है इंडियंस के पास। सो अगर इंडियंस के पास इतना पैसा है तो फिर क्यों ना करें। इसकी वजह ये है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है। उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। क्योंकि एक तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ देखें यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को असला देने को तैयार नहीं है। इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो इस ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो 5.2 बिलियन डॉलर। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है ये आप देखें कि ये जर्मनी हो जो कि टेक्नोलॉजी डिफेंस में कितने आगे हैं, अमेरिका हो, उन्होंने सब ने अपने जिसे कहते हैं ना दरवाजे खोल दिए। और ये दरवाजे खोलने से वो आप ये समझ लें कि वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन होगी। वो कह रहे हैं जनाब हमें सप्लाई चेन चाहिए और इंडिया वो सप्लाई चेन देगा। उनको पता है यार इनके पास तो पैसा ही बहुत है इंडियंस के पास। सो अगर इंडियंस के पास इतना पैसा है तो फिर क्यों ना करें। क्योंकि एक तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ देखें यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को असला देने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ एयर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। अब लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं, ठीक है जी। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है। इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए।
अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को, और आगे चलकर ऐसा नज़र आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं निकाल सकते, और ख़ासतौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को, और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए? और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं, उनको भी आप जानते हैं। हाल ही में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए और इस दौरान दोनों देशों के बीच में लगभग 6 सबमरीन बनाने की डील हुई, और इन सबमरीन की डील भारत में ही होने वाली है। जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे बहुत ही ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो इस डील की वैल्यू है वो लगभग 5.2 बिलियन यूएस डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 40,000 करोड़ से भी ऊपर बैठती है। इतनी बड़ी डील सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इतनी बड़ी डील पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान महज 1 बिलियन यूएस डॉलर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उनके लिए 5 बिलियन यूएस डॉलर की डील, वो भी सिर्फ सबमरीन्स की, बहुत ही बड़ी बात है। आज भारत के पास अमेरिका और यूरोपियन देश अच्छे से अच्छा ऑफर लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सभी को दिख रहा है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी राइज पर है और आने वाले टाइम में ये और ऊपर ही जाने वाली है। तो ऐसे में सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया की राइज का फ़ायदा उठाकर अपना भी फ़ायदा करना चाहते हैं।